हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। IRDAI ग्रेड ए का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 नवंबर को है। ठीक है, सबका एग्ज़ाम दोपहर को ही है। आप अपना जो सेंटर है वो चेक कर लेना है। तो अभी इसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ। तो एग्ज़ाम में GA आता है, जो IRDAI में GA आता है वो वही की थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आता है। आप उसमें कुछ स्टैटिक जो है क्वेश्चंस इंश्योरेंस से रिलेटेड वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस है वो आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी वो लोग पूछ लेते हैं, या फिर जो रेलेवेंट अभी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी अपडेट आया है या फिर कोई सर्कुलर आया है उसके बारे में भी वो लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं GA में। तो आपको ये क्लियर रहना है कि मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो ऐसा आ सकता है कि 40 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन जो हमारे जेनेरिक GA जो आता है, हमारा 3-4 महीने का जो GA आता है वो, पर IRDAI है तो साइड में वो पूछ सकता है कि इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस रिलेटेड और फाइनेंस पे फोकस कर सकता है। जैसे कि हमने नाबार्ड में भी देखा था कि जो GA के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी फाइनेंस रिलेटेड थे। तो आपको उस सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो वो GA हो गया हमारा। और दूसरा जो हमारा इंग्लिश है वो भी वही सिमिलर लाइंस पे ही रहता है। जो हमारा IFSCA था, सेबी था, नाबार्ड था, उसका जो ग्रेड ए लेवल है वही लेवल का आता है। आपको जो पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो आप यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको GA या इंग्लिश दोनों में से एक स्टार्ट करना है, और दूसरे नंबर पे वही GA और इंग्लिश दोनों में से एक आप कर सकते हैं। अगर वो आप अच्छे से कर लेंगे, क्या इंग्लिश में आपको 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, GA में आपको 12 मिनट 15 मिनट लगेंगे, और बाकी का जो आपका टाइम है वो आपका जाएगा क्वांट एंड रीजनिंग में। अगेन आपको याद रखना है कि इसमें कोई एज सच पहले से उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं बताया है, तो रेडी रहना है कि कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, तो अच्छे से अगर करेंगे लोग तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हाई जा सकता है। तो लास्ट ईयर 10% कट ऑफ था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें भी कुछ प्लस माइनस हो। तो आपको हर एक सेक्शन में ट्राई करना है कि आप 40 में से एटलीस्ट 15 मार्क तक जा सको। तो अगर आपका 15 मार्क होगा तो सेफ फील करोगे आप। और बाकी जो है आपको GA इंग्लिश और जो भी आपका दोनों में से क्वांट रीजनिंग में से जो भी आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वहाँ पे आपको स्कोर है अपना मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।